का रिज़ल्ट डिक्लेयर होकर लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी कुछ ही दिनों में आपका जो बीटेक का डायरेक्ट सेकेंड ईयर का जो एडमिशन है वो चालू भी हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले मैं ये वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं आपके डायरेक्ट सेकेंड ईयर के एडमिशन के लिए। अगर आप बीटेक या फिर बी में एडमिशन लेना चाहते हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में लेके जाने हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, सारे मेरिट लिस्ट लगते हैं। फिर आपको एक फॉर्म मिलता है जिससे बोलते हैं मतलब एडमिशन के लिए जो फॉर्म जो होता है काम में आता है, वो फॉर्म आपको मिलता है एक साइट से ही मिल जाता है जहाँ से आप फॉर्म भरते हो वहाँ से ही, ठीक है। तो सबसे पहले वो एक मेन फॉर्म होता है जो आपको लेके जाना है, ठीक है। आपको मतलब MSBT की तरफ से एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपको लेके जाना पड़ता है। फिर इंस्टीट्यूशन फ़ी रिसिप्ट, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो कॉलेज की आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो उस फ़ी की जो है आपको रिसिप्ट की ज़ेरॉक्स निकाल के रखनी है। ये जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ना, उसकी आप 5-5 ज़ेरॉक्स जो है वो निकाल के रखिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज के एडमिशन के प्रोसेस के टाइम लगते हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट की फ़ी रिसिप्ट आपको लेके जानी है साथ में। फिर लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि आपकी 10th स्टैंडर्ड की जो TC होती है, जब आप डिप्लोमा में एडमिशन लेते हो तब आप वो TC कॉलेज की मतलब डिप्लोमा के कॉलेज में दे देते हो। फिर जब भी आप कॉलेज छोड़ते हो, यानी कि कोर्स पूरा कंप्लीट होने के बाद, वो TC जो है यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट जो है आपको वापस दिया जाता है। फिर वो लिविंग सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, उसकी ज़ेरॉक्स आपको लेके जानी है बीटेक के एडमिशन के लिए, ठीक है। तो लिविंग सर्टिफिकेट। थर्ड जो है HSC मार्कशीट उन लोगों के लिए है जिन्होंने भी 12th करके डिप्लोमा किया है, ठीक है। अगर आपने 12th करके डिप्लोमा किया होगा तो आपको 12th की भी मार्कशीट लेके जानी है और डिप्लोमा की भी मार्कशीट लेके जानी है। बट अगर आपने डायरेक्टली 10th के बाद ही डिप्लोमा किया होगा तो ये HSC सर्टिफिकेट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आपका HSC सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, तो उनके लिए HSC सर्टिफिकेट नहीं है। फिर डिप्लोमा मार्कशीट, ठीक है। डिप्लोमा मार्कशीट वो होती है जिसके ऊपर आपके सारे डिग्री सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी आपने आपके डिप्लोमा के इसमें सीखे होंगे, ठीक है। डिप्लोमा के कोर्स में सीखे होंगे, उसकी एक मार्कशीट होती है जो कि आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो मार्कशीट आपको लेके जानी है। फिर वो ओरिजिनल भी लेके जानी है और उसकी ज़ेरॉक्स भी आपको लेके जानी है। फिर नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। कोई भी आप सेवा केंद्र में जाओगे, अगर आप उनको बोल सकते हो कि आपको नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आप वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे। फिर इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको लेके जाना है। फिर कास्ट वैलिडिटी, ठीक है। कास्ट वैलिडिटी जो होती है वो आपको कॉलेज के एडमिशन के टाइम लगती है। बहुत बच्चे जो है कास्ट वैलिडिटी लेके नहीं जाते क्योंकि उन्होंने निकाली ही नहीं होती है, ठीक है। तो आपको कास्ट वैलिडिटी है जो है ना वो निकाल लेनी है। ये आई थिंक OBC और SC वालों के लिए होती है कास्ट वैलिडिटी। तो आपकी कास्ट वैलिडिटी आपको निकाल के रखनी है क्योंकि वो एडमिशन के टाइम पे लगती है, ठीक है। फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी आपको लगता है। फिर एंटी रैगिंग नोटराइज्ड एफिडेविट, देन एंटी रैगिंग, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंटी रैगिंग नोटराइज्ड एफिडेविट की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपको लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पर 2 बार दिया है। आपको ज़ेरॉक्स भी लेके जाना है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। आप चाहे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो निकाल के रखना है। स्पेशली अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट निकाला होगा तो वो इनकम सर्टिफिकेट की आप वैलिडिटी चेक कीजिए, क्योंकि वो जो आप एडमिशन के टाइम पे इनकम सर्टिफिकेट लेके जाते हो वो वैलिड होना चाहिए। और सिमिलरली नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। आप उसकी वैलिडिटी डेट चेक कर सकते हो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है। ये सारे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन के टाइम पे। आपको सबकी 5-5 ज़ेरॉक्स जो है वो लेके जानी है। आपको जितना मांगा उतना आपको देना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।